आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सोमवार 23 जनवरी 2023 के लिए 3 स्टॉक्स 3 स्टार सेक्शन में सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी दोस्तों चैनल की नहीं होगी। दोस्तों आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे इक्विटी कैश का हो, चाहे करेंसी हो, सारे। लेकिन अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलेस, ब्लू एंजल, वन जीरो था सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सोमवार की जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया दोस्तों वो आपके सामने में दिख रहा है, और स्टॉक का नाम क्या दिख रहा है? जुबलियंट फूड। स्टॉक्स का नाम क्या है? जुबलियंट फूड। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। अब क्या है जुबलियंट फूड का? जुबलियंट फूड के पास एक सपोर्ट एरिया दोस्तों जबरदस्त तरीके का, और वो है 508 रुपए का एक सपोर्ट है। जैसा कि आप देखिए वो प्राइस पहले इसका रजिस्टेंस होता था, है ना, वो रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया और उसके बाद उसी का दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो 2 बार सपोर्ट हो गया। एक बार ये रजिस्टेंस था, वो रजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब जो है स्टॉक वहां से ऊपर गया और यहाँ से हर्डल पॉइंट है, वहां से गिरता है नीचे और इसी एरिया के आसपास में क्लेम करता है, जो कि उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस है। तो इस वजह से जुबलियंट फूड का सिलेक्शन मैं पहले ही बता देता हूं कि सिलेक्शन अगर आपके पास रीजन है ना तो आपके पास रीजन होगा। सिलेक्शन का रीजन समझ गए क्यों सिलेक्शन हुआ था? सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया, अब वो वापस सपोर्ट बन गया। तो अगर आपको खरीदना हो जुबलियंट फूड को जरूर खरीदिए दोस्तों। 512 रुपए के ऊपर बाय अब 512 512 रुपए के ऊपर आप खरीदिए जुबलियंट फूड को, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 508 रुपए का, वही जो हमारा सपोर्ट प्राइस है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। 512 के ऊपर खरीदना है, 508 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होगा 520 520, दूसरा टारगेट 524 524, और तीसरा 528 528 रुपए का। अगर जुबलियंट फूड इस एरिया के नीचे ब्रेक कर देता है तो सेल साइड में चले जाएगा, और सेल साइड में जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल के लेवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेल का लेवल आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा। सेलिंग का जो लेवल होगा हम लोग सेल करेंगे जुबलियंट फूड को इस एरिया के नीचे, जैसे ही टूटेगा ना आपको सेल कर देना। और बढ़िया सेल लेवल जो होगा मैंने नोट कर रखा है, बिल्कुल सही। सपोर्ट एरिया के नीचे 507 रुपए के नीचे सेल लो, 507 507 के नीचे सेल करना, और स्टॉप लॉस 511 रुपए का 511 का लगाएंगे, और जो टारगेट होगा वो 503 503, दूसरा टारगेट 499 499, और तीसरा टारगेट 495 495 रुपए का। तो पहला स्टॉक है जुबलियंट फूड का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो उम्मीद है चार्ट क्लियर नजर आ रहा होगा। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक जो है वो है आपके सामने में गोदरेज कंज्यूमर का। चलिए मैं गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट लगाता हूं, और यहाँ पे मैंने लगा दिया गोदरेज सीपी का चार्ट, आपके सामने में आ रहा होगा गोदरेज सीपी। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, गोदरेज सीपी या। अब देखिए गोदरेज सीपी का चार्ट है आपके सामने में। अब गोदरेज सीपी का चार्ट को भी आप समझिए कि देखिए गोदरेज सीपी को थोड़ा पीछे करते हैं तो क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस पॉइंट। 17 तारीख को क्या दिख रहा है? ये रेजिस्टेंस एरिया है। 18 को भी रेजिस्टेंस, 19 को भी रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन आपको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करिए। क्लियर है? ये ट्रेंड लाइन क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? एक रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो गया, और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से सिलेक्शन का होता है कारण। अब वहीं पर से स्टॉक फिर रिजेक्शन लेके आता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस एरिया था वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? तो सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से गोदरेज सीपी उसके ऊपर टिका हुआ, इसके लिए इसका सिलेक्शन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गोदरेज सीपी में ऊपर का लेवल निकलता है तो बाय साइड में, और नीचे का लेवल निकलता है तो सेल साइड में जाएगा। सिंपल है। तो गोदरेज सीपी को खरीदेंगे 936 रुपए के ऊपर। मैं यहाँ पे लेवल लिख दूं, गोदरेज सीपी को 936 रुपए के ऊपर लेना है, और स्टॉप लॉस आप लेके चलते हैं 928 रुपए का। 929 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 929 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 929 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों 943 943, दूसरा टारगेट 950 950, और तीसरा 957 957 रुपए का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, यानी कि ये सपोर्ट एरिया टूट जाएगा तो आपको सेलिंग आ जाएगा। तो सेल के लेवल में यहाँ पे लिख देता हूं
चलिए सेल का लेवल जो होगा, सेल बिलो हमारा इसमें आ जाएगा आपका 928। ये जो 929 है ना, इसके नीचे एक पॉइंट के नीचे आपको सेल लगाना है, यानी कि 928 927 इस एरिया के नीचे सेल करना है। सेल बिलो 928 और स्टॉप लॉस 935 935 रुपए का लेके चलिए। और जो टारगेट होगा वो 921 921, दूसरा टारगेट 914 914 और तीसरा 907 907 रुपए का टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई टेंशन नहीं है। और आरकेटीडी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर का, HDFC बैंक। तो चलते हैं, मैं आपके सामने में HDFC बैंक का चार्ट लगाता हूँ। HDFC बैंक आपके सामने में HDFC बैंक का चार्ट आ रहा है। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे HDFC बैंक क्या दिख रहा है, बिल्कुल आपको एक रेंज ऊपर की साइड में और नीचे के छोटे से रेंज में फंस गया है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे, है ना। पूरा दिन ये बिता दिया, इसको कहते हैं दिन का टर्न पैटर्न, यानी कि रेंज बाउंड पैटर्न, कहीं नहीं गया, पूरा एक दिन में फंस के काम कर गया। तो हमें इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पर ट्रेड बनेगा, तो खरीदेंगे HDFC बैंक को। अगर ऊपर का रेंज तोड़ता है 1670 को तो बाय करेंगे, बाय को 1670। स्टॉप लॉस लेके चल जाएंगे इस कंडीशन में 1662 1662 रुपए का। और जो टारगेट होगा 1678 1678, दूसरा टारगेट 1686 1686 और तीसरा टारगेट 1694 रुपए का 1694 रुपीज का लेके चलेंगे, 1694 रुपए का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है सेल में जाएंगे। तो सेल का लेवल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे सेल जो होगा इस एरिया के नीचे सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल बहुत ही क्लियर कट है, जैसे बाइंग का लेवल था, सेल करेंगे सेल बिलो 1656 1656 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस 1664 रुपए का लेके चलेंगे, 1664 का स्टॉप लॉस हमारा, हाँ 1664 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट होगा 1648 1648, दूसरा टारगेट 1640 और तीसरा टारगेट 1632 1632 रुपए का हम तीसरा और फाइनल स्टॉक टारगेट लेके चलेंगे HDFC बैंक में। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया है सोमवार 23 जनवरी 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, ब्लू एंजल, बन जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।